ये समझ कैसे जगी कि मतलब ये वास्तविक ज्ञान यही हो सकता है, क्योंकि ये भी समझ में नहीं आता कि वास्तविक नहीं, ज्ञान मुझे इतनी समझ थी कि जो बोल रहे हैं हाँ। लिखी लिखाई बात बोल रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। हाँ, मुझे इतनी समझ थी कि ये जो बोल रहे हैं नहीं, ये नहीं ठीक है। हाँ। क्योंकि गुरुजी आपका वीडियो सुनने से पहले मैंने इतने सुने, लेकिन ये तो समझ में आ गया था कि ये ज्ञान है, लेकिन मुझे इससे पहले पता नहीं था कि ज्ञान वास्तविक में क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन समझ में तो आ गया। लेकिन समझ कहीं में आ समझने की स्थिति थी। समझ में आ गया। आप किसी को पकड़े भी नहीं ना। नहीं, सच्ची खोज थी, सुना तो सुना, ज्ञान बहुत क्या सुना, है ये हाँ। नहीं पता था, लेकिन आप कहीं फंसे भी तो नहीं। पता। सच्ची खोज बस आपको वहां तक सुनते लेके गए, गई ना। सुनते गए। समझ रहे हैं। बाकी ये नहीं पता था कि मतलब वास्तविक होता क्या है। ये तो आपके मुंह से सुना कि ये मतलब ये वाली चीज वीडियो में जब की। वास्तविक ज्ञान जब हम सुनते हैं उसी समय हमें मुक्त कराने लगता है और हमें फिर हमारे जीवन में उतरने लगता है। समझ रहे हैं। सही है। जैसे माँ का दूध बच्चों के लिए पकाना नहीं है, क्या अमृत समान है। मैं कह रहा हूँ ना गुरुजी, जब पहला वीडियो आपका सुना था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस दिन ही गिर गई थी। मतलब बहुत सारी ऐसी जो बनाई हुई थी और भटक रहा था मैं भी, ऐसा नहीं थी। मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ, अब कुछ उम्मीद बनी थी कि हाँ। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी बनाई हुई थी। उसके पहले ये भी नहीं पता था कि ईमानदारी वास्तविक क्या है, क्या इस पथ पे चलने से ही हो सकता है। लेकिन जब पहला वीडियो सुना उसके बाद में फिर लगा कि नहीं, उसमें ये भी नहीं पता था इसके पहले तो अपन सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। हाँ, नहीं पता रहता, लेकिन सच्ची खोज है तो हमें कभी न कभी हमें पहुंचा देती है। प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है। अगर आपकी पक्की खोज है तो आपको कभी न कभी जगह पे पहुंचा देगी। हम भी जब खोजी थे तो आश्रमों में जाते थे, लोगों से पूछते थे, लेकिन देखा कि नहीं, लोग वही बता रहे हैं जो लिखी लिखाई बातें हैं, जो हम पहले से समझते हैं, बस ये अलग तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं खोज पक्की है तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि पहुंचना नहीं है, पहुंचने से मुक्त होना है। और जिस दिन चलते 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 चलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, उसी वक्त तो पहुंच जाओगे। खोज पक्की होनी चाहिए, खोज आपको आप तक लेके जाती है। बहुत सारे विचार थे, धारणाएं थी। इसके पहले जो बनी धारणाएं थी बहुत सारी थी, लेकिन वो सारी कहते हैं ना कि जब शब्द जाता है तो गिर जाती है, तो वो सारी गिर गई। और जो बची हुई है वो धीरे धीरे अपने आप ही फिर गिर जाएगी। बस इसी पे है कि करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बस इतना भाव रखो कि मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है, बस। क्योंकि समाज ने हमें भी बहुत कुछ दिया है बिना बोले। जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं, कोई रास्ता बताता है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं किए रहते, लेकिन हमें वो रास्ता बताता है निस्वार्थ। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस समय हमारा परिवार नहीं आता, जिसके लिए हमने बेईमानियां की हैं वो नहीं आता। हो सकता है जो व्यक्ति रास्ता बता रहा है उसके लिए ही जो बेईमानी हमने किया उसको ही घाटा हुआ हो उससे। इसलिए बेईमानी किसी भी तरीके का मत करो, क्योंकि समाज के लोग हमें बहुत कुछ दिए हैं बिना मांगे। जब कहीं हम जाते हैं, कोई हम गिरते हैं, कोई उठाता है, तो क्या हम उसे कुछ दिए रहते हैं? लेकिन वो सुरक्षित है तभी उठाता है। हाँ। अगर वो सुरक्षित नहीं होता तो कैसे उठाता? नहीं। हम कहीं जाते हैं, प्यास लगती है, पानी पिलाता है कोई, क्या हम उसे पैसे दिए रहते हैं? निस्वार्थ पिलाता है। इसलिए समाज के लिए कुछ रखो कि हमें भी कुछ करना है। समाज ने बिना मांगे हमें बहुत कुछ दिया है, बिना मांगे, बिना बोले। आप कितना भी शिक्षित हो जाइए, जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो ना, तो किसी से पूछते हुए गाड़ी कौन से नंबर पे आएगी, क्या सीढ़ी कहाँ है, आप समझ रहे हो? कितने भी क्वालिफाइड आप हो, कितने भी शिक्षित हो, कितना भी आपके पास मैप हो जाए, लेकिन आपको किसी न किसी, और वो बताने वाला हो सकता है अशिक्षित आदमी हो, क्या हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वही आदमी आपके काम आया।
आप समझ रहे हैं? किसी को योग्य अयोग्य मत समझो, सही। किसी को अपने से कमजोर मत समझो, सब योग्य हैं। जो वही आदमी सीढ़ी का मार्ग बताता है। कौन? जो आपको लगता है वो किसी लायक नहीं है, क्या वही आदमी बताता है प्लेटफॉर्म पे गाड़ी कहाँ आएगी? जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो तो पूछते हो कि ये डिब्बा कहाँ आएगा, तो वही आदमी कोई आपको अनपढ़ बता देता है कि ये डब्बा यहाँ लगेगा, जाइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सब योग्य है। और आपके पास अगर कुछ है और सामने कमी दिख रहा है तो आप उस कमी को दूर करने का प्रयास करो कि कैसे ये आदमी पूर्ण हो जाए। समझ रहे हैं? कैसे ये कमी दूर हो जाए, उसके लिए काम करो। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और हर वक्त दे रहा है। आपके पास कितना भी कुछ हो जाए, समाज का सहायता लेना ही पड़ेगा। कहीं भी जाते हो आप रास्ता पूछना ही पड़ता है, कितना भी आपके पास मैप आ जाए, कुछ भी आ जाए। समझ रहे हैं? कोई आपको जिंदा ही मदद करेगा। इसलिए भाव रखिए, हम भी किसी तरीके से जो मेरे पास आया है बिना बोले उसकी मदद करेंगे, उसे बोलने का मौका नहीं देंगे। हमें जैसे पता चल गया कि ये कमी है, मैं जरूर उसकी सहायता करूंगा बोल के। आपकी महानता तब है जब कमी देखते ही आप उसकी बोल के मदद करते हो। तो भटका मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं भटका हूँ, मैं भी बहुत भटका हूँ। क्या? हाँ। और उसी समय मैंने सोचा था कि जिस दिन मुझे ज्ञान होगा उस दिन मैं घूम घूम के बताऊंगा लोगों को कि यही ज्ञान है, लो और आगे बढ़ो। ज्ञान कुछ अलग नहीं है, तुमसे ज्ञान है, ज्ञान कुछ अलग नहीं है। और ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, जो समझा उसका हुआ। तो उसी समय मैंने सोचा था, क्योंकि मैं लोगों को पूछता था, लोग मुझे भगा देते थे कि नहीं जन्म जन्म लगते हैं, तो मैं पूछता था कितने जन्म और लगेंगे, इतना तो बता दो। कोई तो जन्म आखिरी होगा, कोई तो जन्म आखिरी होगा। ये किसी किसी को होता है, तो उस किसी में मैं क्यों नहीं हूं? ये करोड़ों में एक को होता है, तो करोड़ों में एक मैं हूं, तभी तो खोज कर रहा हूं, नहीं तो खोज नहीं करता। करोड़ों में एक हूं, अगर मैं खोज कर रहा हूं तो। और जन्म जन्म लगते हैं, तो कोई तो जन्म आखिरी होगा, तो ये जन्म आखिरी है। आप बस बताओ, मेरे बारे में आप निर्णय मत करो, आप मार्ग बताओ अगर बता सकते हो तो। मैं अपने बारे में निर्णय करके निकला हूं कि मैं पहुंचूंगा। मुझे अपनी सामर्थ्य मैंने जांच ली है, तभी तो यात्रा कर रहा हूं। आप मेरे बारे में ना बताइए, आप मार्ग बताइए, क्योंकि बताओगे तो पता चल जाएगा। तो खोज पक्की रखो। मैं पागलों के साथ भी घंटों बैठ के ऐसे बात करता था, थक जाता था तो बोलता था चलो एक काम कर, तू लोग नहीं तू तो बता, तो वो भी घंटों बात करके चले जाते थे। लोग हंसते भी थे, लोग हंसते भी थे। जब आप एक पागल के साथ बैठ के बात करोगे तो लोग तो आपके हंसेंगे। भीख मांगने वालों के साथ बात करोगे तो हंसेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से बात करता था कि काम कर, लोग तो नहीं बता रहे, तू बता। लेकिन उससे भी मैं पूछता था तो सच में पूछता था, इस भाव से नहीं पूछता था ये नहीं बता पाएगा, हो सकता है यही बता दे। हाँ, ऐसा नहीं था कि ये नहीं बता पाएगा, बता पाएगा तभी पूछ रहा हूं। न बता पाए बता पाए वो बात की बात है। जब भी किसी से पूछा तो सच में उत्तर पाने के लिए पूछा। भाव पक्का होना चाहिए, भाव जांचने का नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से कुछ पूछो तो पक्का पूछो। आप जैसे किसी से जाते हो, रास्ता पूछते हो, भटक जाते हो, तो आप पूछते हो, अगर उसे नहीं मालूम है इतना तो बता देता है, उससे पूछ लो। वहां तक तो पहुंचाया ना उसने। एक जिसे पता है वहां तक तो पहुंचा दिया, कम है क्या? पूछने में संकोच दबाव मत रखो, और पूछने में पात्रता मत देखो। बाहर का जो पात्र है वो मत देखो। किसी से भी पूछो, कोई भी बता सकता है,
पता नहीं कौन बता दे। खोजी किसी से भी पूछता है। पूछो, कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी, या तो पूछते पूछते पहुंच जाओगे, या तो कोई नहीं बताएगा, फिर जाने के लिए भी कहीं नहीं रहेगा, तब पहुंच जाओगे। समझ रहे? हाँ? बराबर। इतना पूछो, या तो पूछते पूछते पहुंच जाओ, और या तो पूछने के लिए ही कुछ न रहे, तब भी पहुंच जाओगे। पूछने में कसर ना छोड़ो, पूछने में दबाव मत रखो, संकोच मत रखो, खूब पूछो, खुल के पूछो। क्या होगा? मान होगा, अपमान होगा, क्या फर्क पड़ता है? इस अज्ञानता भरे जीवन से मुक्ति तो मिले। और पूछो पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए मत पूछो। किसी पे निर्भर मत रहो कि भैया पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, कोई किसी को पहुंचा नहीं सकता, तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के लिए पूछो, ये मत कहो तुम पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा शोषण करने लगेगा। पहुंचने के लिए मार्ग पूछो, और इतना पूछो पूछने के लिए कुछ न बचे। क्या? हाँ, तब भी पहुंच जाओगे। हाँ, तो हम यही करते थे, खूब पूछते थे। गुरुजी संशय तो तब तक नहीं मिटता जब तक मिल नहीं जाएगा। एकदम। क्योंकि जो फिर वही क्वेश्चन खड़ा होगा कि गुरुजी यही समझ क्या है, मतलब जो समझ से चल रहा हूँ, फिर वही क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी यही समझ ले जाएगी मुझे, यही चीजें छोड़ते छोड़ते ले जाएगी। वो तो जब मिल जाएगा तभी शायद हो सकता है। तो मेरा तो प्रश्न फिर वही बस रहेगा, ऐसा खोजो तुमसे तुम ही को मिला दे। क्या? या तो तुम ही हो, बस कोई और हो सकता वही है, तो मैं क्वेश्चन क्यों नहीं? वही क्वेश्चन उठेगा गुरुजी कि वो कैसे हो पाएगा। बस फिर वही पूछते 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 भाई, कहीं भी आप पहुंचे हो जीवन में, पूछते पूछते ना। पूछते गुरुजी। आपको अगर कोई डिग्री मिली तो अनेक टीचर लगे हैं ना। हाँ, एक टीचर लगा क्या? अनेक लगे हैं ना। हाँ। और आज अनेकों साथ में नहीं है, लेकिन डिग्री है ना। हाँ, आज डिग्री अनेकों की जरूरत है नहीं है। नहीं है। अब स्कूल नहीं की भी जरूरत है नहीं नहीं, है। कॉलेज की जरूरत है नहीं है। आप निकल गए, आपका काम है, हाँ, आप हो। सारी किताबें छूट गई, छूट गई। सारे ड्रेस छूट गए, सारे टीचर छूट गए, लेकिन उन टीचरों को धन्यवाद है। हाँ, उनकी वजह से हम यहाँ तक हैं। हाँ? उन्हें धन्यवाद है। हो सकता है कितने को हम अब हमें याद भी नहीं है, लेकिन उन्हें धन्यवाद। नहीं गुरुजी, अब आपने जो बता दिया, अब आगे तो प्रकृति ही गुरु बनेगी, क्योंकि इसके आगे तो कोई नहीं बता पाएगा, और ना ही कुछ संशय बचेगा। संशय तो मिटेगा नहीं जब तक पूर्ण नहीं हो जाते, क्योंकि यही चीजें रहेगी, बार बार वही होगा हो, कि बस क्या है? अपूर्णता से मुक्त हो जाओ। पूर्ण तो हो ही, पूर्ण तो है, पूर्ण होना नहीं, लेकिन वो जब तक अपूर्णता पूरी तरह हटेगी नहीं तब तक तो बस राग द्वेष से हटो। वो तो आपके ऊपर है। राग द्वेष से हटिए, अपने प्रक्रिया को जांचते रहिए। समझ रहे? आगे बढ़ते रहो। पूछने में कसर ना करो, कोई संकोच नहीं, कोई दबाव नहीं। नहीं गुरुजी, प्रश्न का उत्तर तो मिल गया मुझे। अब जितने भी पूछूंगा बस वही पूछूंगा कि गुरुजी कैसे हो पाएगा। हर बार निकलेगा प्रश्न यही निकलेगा कि कैसे हो पाएगा। बस राग द्वेष से हट जाओ, हो जाएगा। बस जांचते रहो कहाँ राग है कहाँ द्वेष है। अब इसका निरीक्षण गुरुजी कैसे करेंगे? बस कर्म करते रहोगे, होता रहेगा। आगे का करो, ये अपने आप होता रहेगा। ये अपने आप होगा। आगे करो। भोजन इसमें हाँ, जब मुंह में जाता है, हाँ, अंदर जाता है तो पेट अपने आप भरता है। पेट भरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्त्री गर्भ को धारण करती है तो बालक को बड़ा करने के लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना है, लेकिन बालक को सुरक्षित रखने के लिए उसे हमेशा उस पे गर्भ पे ध्यान रहता है। उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, क्या खाना है क्या पहनना है, सब उसका ध्यान रखती है। कैसे सोना है, कैसे चलना है, उसके चाल में भी परिवर्तन आ जाता है। वो उस चाल में चलती है तो कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। आप समझ रहे हैं? तो अपने को
अगर निर्विकार होना है तो विकार आने वाला कोई काम नहीं करना है, जो ईमानदारी पे लगे बस रहना। किसी भी तरह का बेईमानी नहीं करना है। उठते बैठते जागते काम करते हर समय ध्यान रखना है कि बेईमानी ना हो, दिखावा ना हो, समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे अपने आप होगा। जैसे ये जब माँ ध्यान रखती है तो धीरे धीरे बालक अपने आप बड़ा होता है। बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ता है नहीं क्या? करना पड़ता। और एक समय आता है गर्भ से बालक का या बालिका का जन्म होता है, वो माँ बन जाती है। तो वैसे जीव जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएगा, विकार उसके अंदर से निकल जाएगा, तो परम पूर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस अपूर्णता से मुक्त हो जाएगा, परम सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। समझ रहे? लेकिन ध्यान रखना है समझ से। जी। करना कुछ नहीं है, करने से मुक्त होना है, बस ध्यान रखना है कि जो मुझे भटका रहा है वैसे काम नहीं करना है, मुझे किसी भी तरह का बेईमानी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे? और यही जन्म आखिरी है, इसी जन्म में पहुंचना है, सब अभी चाहिए। तो फिर जो अपनी परम स्थिति है, जो है ही है, उसे क्यों नहीं चाहिए? सब मिलने में संशय है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन परम स्थिति तो है ही है, बस छोड़ना है बाहर से। ये तो उपलब्धि है, उपलब्ध कराना नहीं किसी के द्वारा। ये क्यों नहीं मिलेगा, इसके लिए जन्म जन्म क्यों लगेंगे? पता नहीं मैं कुछ हो पाऊं कि नहीं हो पाऊं, ये तो मैं हूं ही। आप समझ रहे हैं? और जन्म जन्म लगेंगे तो ये मैंने फैसला कर लिया कि ये आखिरी जन्म है। समझ रहे? खोज पक्की होनी चाहिए, समझ समझ के आगे बढ़ो।